बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज एक वाक़या बताता हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले की हैं कि उन्होंने नमाज की इतनी मोहब्बत की, नमाज से इतना दिल लगाया और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मैंने जिंदगी में नमाज को एहतिमाम के साथ अदा किया है, नमाज को बहुत ज्यादा अदा किया है, तो जिंदगी में इतनी मोहब्बत मुझे नमाज से है तो मैं चला जाऊंगा दुनिया से, कब्र के अंदर पहुंच जाऊंगा तो बगैर नमाज के वहां मेरा जी कैसे लगेगा, वहां मेरा दिल कैसे लगेगा। इसलिए तू अगर किसी को तौफीक देता है कब्रों के अंदर, हालात बरज़ख के अंदर, तो साबित बनाने को तौफीक दे कि वो वहां कब्र के अंदर नमाज अदा करे। दोस्तों, ये दुआ हमेशा वो अल्लाह वाले बारगाह इलाही में मांगते रहते थे। तो जब उनका इंतकाल हुआ और लोग कब्र में उनको उतारने लगे, तो जो दो शख्स कब्र के अंदर उतरे थे उनको लिटाने के लिए, कब्र के अंदर लिटाने के लिए जो दो शख्स उतरे थे, एक सरहाने और एक पैर के जानिब, तो दोनों ने क्या देखा कि हजरत साबित बनानी रहमतुल्लाहि अलैहि को कब्र में रखने के बाद देखते क्या है कि कब्र का दरवाजा मगरिब की जानिब, कब्र का एक दरवाजा खुला, ईंट के मानिंद एक दरवाजा खुला, और वो देखते क्या है, दोनों हजरात दरवाजा के अंदर झांक कर देखा तो बहुत आलीशान एक जगह, बहुत आलीशान जगह खुला, बहुत बड़ी एक कुशादा जगह, जहां तक नजर पहुंच रही है उन दोनों को नजर आया। और वहां पर खड़े होकर एक शख्स नमाज अदा कर रहे हैं। गौर से देखा तो देखते क्या है कि अभी हजरत साबित बनानी रहमतुल्लाहि अलैहि जो कब्र के अंदर लेटे हुए हैं, वो वहां नमाज अदा कर रहे हैं खड़े होकर। तो ये दोनों हजरात ये देखकर बहुत हैरत में आ गए कि ये क्या बात है कि अभी तो हजरत को हमने कब्र में लेटाया ही है और ये कब्र में हमारे सामने लेटे हुए हैं, और फिर यहाँ कब्र का दरवाजा खुला और ये हजरत वहाँ खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं, ये क्या बात हुई। दोनों हैरत में थे। ऊपर वाले को पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये माजरा देखा, ये मंजर उन दोनों ने देखा, तो दोनों ने आंखों में बात की कि चले ऊपर तो चले और इस बात की हकीकत तक पहुंचेंगे, जानेंगे कि क्या बात है, क्या अमाल है जिसकी वजह से आज कब्र के अंदर एक अजीब मंजर देखने को मिला कि कब्र का दरवाजा खुला और वहां पर हजरत खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। दोस्तों, वो दोनों वापस आए और उनके घर जाकर पहुंचे और फिर उनके घर वालों से दरियाफ्त किया कि बात क्या है कि आज तो हमने अजीब मंजर देखा, ऐसा तो पहले हमने कभी किसी के सामने नहीं देखा था, किसी कब्र के अंदर नहीं देखा था। तो घर वालों ने कहा कि हजरत का ये मामूल था कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते थे, दिन भर और रात भर जो भी इबादत करते थे और हमेशा नमाज को एहतिमाम से अदा करते थे और नवाफिल का खास एहतिमाम हुआ करता था, बहुत ज्यादा कसरत से नवाफिल अदा करते थे और फिर बारगाह इलाही में दुआ किया करते थे कि या अल्लाह, अगर किसी को कब्र में नमाज की तौफीक मिले, नमाज की इजाजत मिले, तो साबित बनानी को मिले। क्यों कि नमाज के बगैर कब्र में हमारा जी नहीं लगेगा। कब्र में जो है कैसे मैं रहूंगा कि नमाज ना पढ़ते हुए कैसे जिंदगी गुजरेगी।
इसीलिए दुआ किया करते थे और ये दुआ उन्होंने पूरी जिंदगी किया। तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाई अपने दरबार में और उनको कब्र के अंदर नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, वो थे अल्लाह वाले कि वो दुआ किया करते थे कि या अल्लाह तू नमाज की तौफीक कब्र में अता फरमा। आज हम जिंदगी में नमाज की तौफीक नहीं मांग रहे हैं अल्लाह से। इसलिए दोस्तों बड़े अफसोस की बात, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम नमाज को, आज नमाज इतनी अहम तरीन इबादत है, इतनी अफजल इबादत है, जिसको हम छोड़ करके जिंदगी गुजार रहे हैं, बाजारों को आबाद कर रहे हैं। हमें कभी इसका एहसास नहीं होता। अल्लाह के वास्ते हम नमाज को अदा करने वाला बने और एहतिमाम के साथ अदा करने वाला बने। कभी नमाज से हम दूर ना जाएं। दोस्तों हमारा आखिरत हमारे करीब है, दोस्तों हमारी मौत हमारे करीब है। वो कब आकर पहुंचेगी, कब हमें अल्लाह उठा लेगा दुनिया से। इसलिए नमाज को एहतिमाम के साथ अदा करने वाला बने। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की एहतिमाम की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।